चलो बाबू पढ़ाई पे ध्यान दो जी। आधा बच्चा बाबू दूसरा का शादी बर्थडे यही समय दौड़ते रहता है। शैतान ये सब है। नेक्स्ट बाबू देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या चीज है। तो ग्रेविटेशन फोर्स बाबू जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने पास में अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं सर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बाबू G m1m2/r²। जैसे मान लो दो गो बॉल है, तो ये दोनों बॉल एक दूसरे को पकड़ के खींच रहा है ना। लेकिन हमरा फील नहीं होता, तो बताते काहे नहीं फील होता। तो ग्रेविटेशन फोर्स बाबू दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पकड़ के एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। ई वाला मान लो बॉल ए बी को खींच रहा है अपने साइड में, और बी वाला ए को खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींच रहे हैं। तो इसी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक सर। तो ये फोर्स कौन दिया, हम दिए नहीं, न्यूटन दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो जो फॉर्मूला होता है F बराबर G m1m2/r²। जहां सर G क्या होता है सर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। m1m2 क्या सर, मास ऑफ द बॉडी है ना। नेक्स्ट बोला R क्या, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं, है ना। एस में ऑन करो, एलब से ऑन करो। तो आगे एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है सर, कि मान लो दो गो बॉल है, अगर इसके बीच की दूरी आधा कर दोगे और दुगना कर दोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स में कितना चेंज हो जाएगा, यही आपको करना है। मतलब क्या करना है सर, शांति से समझना। जैसे मान लो बाबू, एगो बॉल यहाँ है, भोली अनीसा, है ना बाबू, दर्शन दीजिए। एगो बॉल यहाँ है बाबू लक्ष्मी, एगो बॉल यहाँ है। तो इसके बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा सर, बताए थे। ये दोनों बॉल का मास है ना, m/m2/r², बीच की दूरी, है ना, आज ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब क्या करा बाबू, इस बॉलवा को बाबू थोड़ा सा बढ़ा दो, पहले r डिस्टेंस था अब 2r कर दो। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया बाबू, डबल हो गया। ए रोशनी रोशन करो बोले, है ना। अब डिस्टेंस डबल हो गया, धरती माँ लो, सबको धरती माँ खींच लेते हैं। पहले बॉल मेरा यहाँ था बाबू मेरे, अब इसको डिस्टेंस बढ़ा के यहाँ कर दो, है ना। तो यहाँ अगर कर दिए तो डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। तो ग्रेविटेशन फोर्स पहले के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा, तो कैसे निकालोगे, तो वैसे निकालेंगे। मान लो मास m1 है, दूसरा मास m2 है, बीच की दूरी कितना हो गया, पहले r था सर अब 2r हो गया ना। बस। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का बाबू फार्मूला लगा, F बराबर कितना, मास तो चेंज नहीं हुआ। पहले हम लोग आपको क्या करें कि अगर ऑब्जेक्ट को बाबू डिस्टेंस अगर डबल कर देते हो तो ग्रेविटेशन फोर्स 1/4 टाइम हो जाता। अगर डिस्टेंस को हाफ कर देते हो तो ग्रेविटेशन टाइम क्या होता है बाबू, दुगना हो जाता है। ये बता रहे, यही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ। इफ द बाबू डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4 हो जाता है ना। मान लो 10 न्यूटन लग रहा था तो 1/10/4 हो जाएगा। और डिस्टेंस अगर हाफ कर देता है मेरे बाबू, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे सर, यस मैं ऑन करो। ठीक। तो अगर बाबू डिस्टेंस बढ़ा दिया, पहले आर था अब 2r कर दिया, तो 2r कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा। मान लेते F1 हो गया कितना जी, मास तो दोनों का सेम है सर, मास चेंज नहीं किया। डिस्टेंस बढ़ गया, r का क्या 2r हो गया। ठीक। अब यहां से G m1m2, 2r का स्क्वायर कितना 4r² हो जाएगा, है ना। ठीक। अब बाबू 4 को बाहर निकालो, 1/4 है तो 4 को के बनोगे 4 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, G m1m2/r²। और G m1m2/r² क्या है सर, क्या है सर, G m1m2 r बटा क्या, पहला का फोर्स F है। अरे G m1m2/r² क्या है, पहला का फोर्स है। तो F1 बराबर कितना, 1/4 इंटू F हो गया। ये कितना है, F ना है, ये कितना F है। तो इसीलिए बाबू ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस डबल कर देते हो तो फोर्स मेरा कितना हो जाता है, 1/4 टाइम हो जाता है ना। फिर आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल देन फोर्स बिकम डबल हाफ टाइम तो 1/4 टाइम, ऐसे करके आएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, 1/4 टाइम हो जाएगा। ठीक सर।
अगर बाबू डिस्टेंस को आधा कर दो, पहले मान लो 10 मीटर पे था निशा, अब 5 मीटर पे कर देते हैं तो हाफ हो जाएगा। तो आर डिस्टेंस था सर, R/2 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो डिस्टेंस को आधा कर देते हैं बाबू मेरे, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वही फार्मूला लगाएंगे सर। F2 मान लो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स F2 मान लेते हैं, F1 F2 कुछ हम मान सकते हो, है ना। तो F2 बराबर कितना, जी, दोनों का मास का प्रोडक्ट बटा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर। R/2 का स्क्वायर करोगे तो R² बटा 4, 1/4 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या 1/4 है। अब ये 4 उछल के ऊपर जाएगा ना जी, ये बट्टा 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 मिक्स फ्रैक्शन, तो 4 ऊपर चल जाएगा तो 4 ऊपर आ गया। G m1m2/r²। अब G m1m2/r² कहाँ है सर, फोर्स है, पहले का पुरनका फोर्स हुआ। पुरनके फोर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। तो अब फोर्स कितना, ये F हो गया, तो 4 × F हो जाएगा। मतलब क्या सर, डिस्टेंस अगर आधा कर दोगी ना निशा, तो फोर्स 4 गुना, और डिस्टेंस दुगना तो फोर्स 1/4 गुना, कितना 1/4 गुना, है ना। तो ये ध्यान रखना, है ना, ठीक से। अब आपको बाबू कल बोले थे, बोला कि आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो वॉशिंग मशीन फ्रिज को बुला रहा है, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। फ्रिज भी वॉशिंग मशीन को बुला रहा है, किस फोर्स से सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। लेकिन सर नहीं आ रहा है पास पास, क्यों नहीं आ रहा। तो उसको आज हम बाबू न्यूमेरिकली हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बाबू, क्वेश्चन है, बोला मान लो आपके घर में वॉशिंग मशीन बाबू, कई केजी का वॉशिंग मशीन है जी मनीषा। वॉशिंग मशीन की वजन कितना होता है बाबू, 70 केजी 80 केजी कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, आपको कल हमने क्या बोला था कि जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं अर्थ सरफेस पे, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, कितना फोर्स है सर, F बराबर G m1m2/r फोर्स है। तो मन में ख्याल आता है सर, है ना, जैसे घर में आपके बाबू मान लो वॉशिंग मशीन है और रेफ्रिजरेटर है भोली, है ना। तो ये वॉशिंग मशीन क्या कर रहा है बाबू, वॉशिंग मशीन क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर को बुला रहा, आजा मेरे पास। रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन को, आजा मेरे पास। लेकिन बाबू 10 साल से बाबू जिस रूम में धरल है वहीं पे पड़ल है ना। मतलब दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा, लेकिन बाबू अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना। न्यूटन ने यही ना बोला बाबू, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर पकड़ के खींचने में लगा हुआ है। इसी पे बेस बाबू 3-4 गो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन सर हमको फील नहीं हो पाता कि कहाँ अट्रैक्ट हो रहा। तो क्योंकि बाबू इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, ग्रेविटेशन जो फोर्स लगता है बाबू, वो कितना लगता है, बहुत नियरली जीरो के बराबर, है ना। नियरली कितना होता है, जीरो होता है, बहुत लेस फोर्स लगता है, जिसके कारण बाबू ये ऑब्जेक्ट बाबू मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग खड़ा है, हमको कोई हल्का सा ऐसे पुश करे, है ना, हल्का सा ठेले, तो नहीं ठेलाएंगे, है ना बोला। तो आप पे तो फोर्स लगा है ना बाबू, लेकिन आप में मूवमेंट नहीं हुआ। तो ठीक वही प्रकार है, अगर दो गो ऑब्जेक्ट है बोला तो दोनों ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा, लेकिन फोर्स बहुत छोटे गो है, बहुत स्मॉल है, जिसके कारण बाबू आपको फील नहीं होता कि अट्रैक्ट हो पा रहा है ना। तो इसी कारण तो इसको बाबू कैसे क्वेश्चन के द्वारा आपको दिखाते हैं ना कि फोर्स के वैल्यू नियरली क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, मान लो बाबू आपके घर में वॉशिंग मशीन भी है और रेफ्रिजरेटर भी है ना। हाँ सर। तो उसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना बाबू। फाइंड द बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ठीक सर। फाइंड द गुरमीत, फाइंड द बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स, समझने के लिए है। ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू, है ना बाबू, बिटवीन बाबू टू बॉडीज बाबू whose masses are, मान ले वॉशिंग मशीन कै केजी का रहता होगा, बोलो बोलिए अनिशा, कै किलो का वॉशिंग मशीन जी, 50 केजी 60 केजी कितना का होगा बाबू, बोलो कृतिका,
एक और शैतान वाशिंग मशीन जानते हो ना जी, जिसमें बाबू एक बार ऐसे, एक बार अराउंड ऐसे, 120। सर कितना केजी? 6.5। 6.5 केजी जी, 6.5 किलो का जी। वो उतना, अराउंड 120 पे रहता होगा सर। वो उतना उसका कैपेसिटी है कि उसमें बाबू 6.5, उसका वॉशिंग मशीन 6.5 60 से किलो 90 किलो होता है सर। अब किलो का। ये ये 6.5 केजी, ये 6.5 केजी ये बताता भोला कि इसमें आप 6.5 केजी तक लोड दे सकते हो। मान लो बाबू कप है ना, शर्ट डाल दिया, पैजामा डाल दिया, ट्राउजर डाल दिया, और साथ में अगर गद्दा डाल दोगे तो वजन इससे ज्यादा हो जाएगा। तो आपका वॉशिंग मशीन ऐसे जो मूव हो रहा था, अब धीरे 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 मूव होगा, है ना। ये उसकी कैपेसिटी बता रही है, ठीक है ना। तो 6.5 केजी का वॉशिंग मशीन ना होता, मान लेते वो 70-80 केजी का होता होगा, उठा के देखिएगा गोद में कि नहीं। कुछ मासे सार बाबू 80 केजी मान लेते हैं, और रेफ्रिजरेटर कई केजी का होगा उसे एंड बाबू, यही भी उतना ही होता बाबू, 70-80 केजी। उससे ज्यादा कितना रहेगा? 30-32 90। किलो सिंगल। रेफ्रिजरेटर 30 किलो कराएगा जी। चलो यस, ठीक है। सिंगल अच्छा डोर। अच्छा आप ही का बात मानते हैं, 40 केजी है ना बाबू। एंड बाबू डिस्टेंस, एगो रूम के इस कोना में रखल है, एगो उस कोना में रखल है कि नहीं भोला। एंड डिस्टेंस बिटवीन बाबू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज बाबू, है ना। घर में बाबू कितना होता है? 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पे होगा, और क्या होगा मैक्सिमम, मान लो 3 मीटर की दूरी पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, जी की वैल्यू आपको दिया हुआ, गिवन बाबू। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। देखो आपका वॉशिंग मशीन फ्रिज को बुलाता है। हाँ सर वो जो आप लास्ट में F2 = 4 लिखे हैं, वो F का मतलब क्या होता है सर? नीचे लास्ट में। अरे ये फोर्स था बाबू, शुरू में नहीं है फॉर्मूला था F बराबर G m/m²r²। तो वही है, G m/m²r² को क्या कहा गया? F कहा गया, वही F यहाँ पे आ गया, है ना। फोर्स है, F फॉर फोर्स हो गया। नेक्स्ट बाबू, है ना। देखो शैतान, कहने का मतलब क्या है, एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट। आपको न्यूटन्स ने बोला बाबू कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके घर में बाबू टेबल है, टीवी है, तो टेबल टीवी को बुला रहा आजा मेरे पास, है ना। वो टीवी टेबल को बुला रहा आजा मेरे पास, लेकिन दोनों नहीं जा रहा है पास पास। क्यों सर? क्योंकि बुलाने का जो कैपेसिटी है बहुत, है ना, जो फोर्स है बहुत लेस है, बहुत कम है ना। तो जैसे मान लेते बाबू, वॉशिंग मशीन अपना बनाइएगा आप लोग, बढ़िया से सुंदर से डायग्राम बनाना वॉशिंग मशीन का। निशा मनीषा, हमारे पास तो है नहीं भोला, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। कैसे होता है जी बनाना भोली, है ना। चलो भोली जैसे भी बना लो बाबू। यहाँ पे होता बाबू, और यहाँ पे दे दो कुछ कुछ। ये मान लो आपका वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रंट लोड होता है, टॉप लोड होता है। हमारे पास कोई लोड नहीं है, ठीक। ये आपका क्या हो गया बाबू, कोई ऑब्जेक्ट है 80 केजी का। एक है बाबू रेफ्रिजरेटर है, इसको कैसे बनाइएगा? बनाना अपना रेफ्रिजरेटर जी हमको, मान लो बोली सिंगल डोर, डबल डोर, 1.5 डोर, 2 डोर। ये मान लो आपका 40 केजी का है ना। अब इसके बीच हम लोग क्या किया, न्यूटन्स ने क्या बोला बाबू, दोनों एक दूसरे को बुला रहा है। बीच की दूरी दिया हुआ है, कितना मीटर दिया हुआ है सर? 3 मीटर दिया हुआ। तो कह रहा बाबू दोनों ऑब्जेक्ट, ई इसको बुलाता है अपने पास, ये बुलाता है अपने पास, लेकिन कोई नहीं जाता पास पास। क्यों सर? क्योंकि जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत छोटा फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से नहीं जाता है।
कैसे सर? निकाल के देख लो, है ना, निकाल के देख लो बाबू। एगो का मास मान लेते, बोली m1 इतना हो गया, m2 इतना हो गया, r की वैल्यू इतना हो गया। तो F बराबर कितना, G m1 m2 बटा r स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। पहले शैतान वीडियो ऑन करो जी, रोशनी रोशन करो बाबू, वैल्यू पुट करो जी बाबू, गौरव शैतान। फिर छठ में आइए करेगा बाबू। जी की वैल्यू कितना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट भी साथ में रख सकते हो, यूनिट भी रख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, या यूनिट बाद में रख के आपको सोल्व करवा देंगे बाबू, नहीं तो यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। यूनिट बाद में रख के। मास m1 सर कितना सर, 80 किलो का। मास m2 सर 40 किलो का। डिस्टेंस सर 3 मीटर, तब 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। (6.67 इंटू 10⁻⁻11). 80 40 32, 320 पे 00 बटा 9। सोल्व करो बाबू। एफ की वैल्यू बाबू, ग्रेविटेशन में आपको सोल्व करना ही रहता है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसको 32 को 0 के टर्म में लिखो, बोला 3.2 लिख दो। 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ कर देते हैं, है ना। हाँ सर। बटा कितना, 9। तो F बराबर 6.67 मल्टीप्लाई 3.2 बटा 9। -11 8 कितना, -11 3 8 हो जाएगा। 10⁻⁴ अनीसा 8 हो जाएगा। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो आप लोग। 6.67, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। m माइनस 2.371 इंटू 10 पे पावर माइनस। ये पूरा का यस सर। 2.17 371 371। अब समझना है, 371 0.5 इतना न्यूटन। समझो क्या होता है इसका मतलब। क्या बोल रहा है बाबू? कुछ नहीं। लिखिए, समझाते हैं। तो इतना फोर्स आया, है ना, फ्रिज टेढ़ा हो गया, बोले कि नहीं कृतिका? लिखो मनीषा, सपना, आई मोनू शैतान कहाँ रह गए जी? लिखो, समझाते हैं क्या है जी। देखो उसकी वैल्यू बाबू ये करोगे, एनालिसिस करोगे तो वो 0 के बराबर है। कैसे सर? ऐसे सर। लिखो गुरमीत। कहाँ बाबू अस्माइरा सज धज के तैयार हो रही है जी? लिखिए, समझाते हैं। सर हाँ बाबू।
इसमें कुछ तो फोर्स है ना, हाँ भोला है बाबू। तो फिर कभी ना कभी तो मिलेगा ना। लिखो ना, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लिखो जल्दी। ये आदित्य लिख रहा है जी। आदित्य से तान लिखता है बाबू। देखो बाबू, लिख लिया आदित्य? तो लिख लिया भोला? लिखो अनुष्का, जल्दी जल्दी लिखो गुरमीत। जल्दी करो बाबू, अभी बहुत सारा चीज समझाना है इसमें। आपके मन में ख्याल आता है सर कि न्यूटन्स ने बोला सर कि दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, बात सही है, लेकिन काहे नहीं अट्रैक्ट हो जाता है? उसी सब को बाबू रिलेटेड है। जल्दी लिखो। देखो बोला क्या समझना है ना? जो फोर्स है बोला उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या सर? न्यूटन्स ने क्या बोला कि मान लो बाबू वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ये इसको बुला रहा है, ये रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन को बुला रहा है। कितना फोर्स से बुला रहा है सर? मास उस दिया हुआ तो इतना फोर्स से बुला रहा। ये हम कैलकुलेट किए ना, न्यूटन्स ने कैलकुलेट करके फार्मूला दिया, हमने सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन किया। मेन उसी का योगदान है। तो इतना फोर्स से बुला रहा है, कितना फोर्स से बुला रहा है? इतना फोर्स से। लेकिन ये जो फोर्स है बाबू मेरे, बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर है। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा का हाल है। कैसे सर? इसको थोड़ा सा देखो ना आँख खोल के। 2.3 न्यूटन है लग रहा, उतना नहीं है। 2.371 है ना बोला मेरा, इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये -8 है। इसको डेसिमल में लाओगे बाबू मेरे तो 2.371, -8 है तो 1 नीचे आ जाएगा, 10⁻8 है ना। सर अब बाबू 10⁻8 से इसको डिवाइड करेगा बाबू मेरे, 2.371 इतना न्यूटन। 10⁻8 मतलब कै गो जीरो? 2 2 4 2 6 2 8 गो जीरो। अरे 8 का मतलब एक पे कै गो? 2 2 4 2 6 2 8 गो जीरो। अब यहां से डेसिमल घसकाओगे बाबू तो कै डिजिट के बाद जाएगा? सोचो, यहां से डेसिमल घटाओगे बाबू तो 8 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 इसका आएगा, ये डेसिमल हटाओगे ना जी तो नीचे मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। तो टोटल 11, मतलब इधर से 11 डिजिट के बाद डेसिमल जाएगा, मतलब 0.267247 और ये कितना हो जाएगा बाबू? 2371 है ना। इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, समझो बात को। तो 0.0000000 नियरली जो फोर्स है बाबू जीरो के बराबर। हम लोग बाबू कोई भी चीज बाबू 0.1 होता है ना, जैसे 0.01 ही को जीरो मान लेते हैं, 0 पॉइंट है ना बाबू, मान लो तो 1, तो इसको नियरली जीरो के बराबर मान लेते हैं। 1 का 1/1 हिस्सा मान लो बाबू, 0.01 है बोला, मतलब एक पार्ट का कितना? 1000 हिस्सा, तो बहुत छोटा होगा। 1 मीटर लंबाई ले लो बाबू और उसका 1000 पार्ट कर दो तो बहुत छोटा लेंथ निकलेगा, है ना। तो वही बात है, ये जो फोर्स है भोला मेरा, 0 पॉइंट देखो, 0.000000000 नियरली कितना है? 0 न्यूटन है। माने एक्यूरेट में उस माने इक्वल टू नहीं है, 0 के आसपास है। इसी कारण बोला जो फोर्स लगता है बहुत कम फोर्स है, जिसके कारण बाबू ये तो बुला रहा है लेकिन आ नहीं रहा। जैसे आप खड़े हो, है ना, जैसे हम इसको पुश करें, बोर्ड को हल्का सा पुश करें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अरे ये पुश करें हल्का सा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। आप तो फोर्स हमने बोर्ड पे लगाया ना जी, लेकिन कोई ऐसी मुक्का से मार देंगे, है ना, तो क्या होगा? टूट जाएगा, आपको इफेक्ट दिखेगा। इसको कस के मार देंगे एक बाबू, टूट जाएगा उधर भी। तो दिखाई। हाँ, उधर भी सब सिस्टम टूट फूट जाएगा, है ना। देखो भोला, आपको समझना है
एक हल्का सा टच करो यहाँ से, कोई इफेक्ट, कस के मारो तो आपको इफेक्ट दिखेगा। तो वही बात है निशा, ये जो फोर्स है भोला बहुत छोटा है, एकदम जीरो के बराबर, जिसके कारण ये इसको अट्रैक्ट तो करता है लेकिन बाबू इफेक्ट उसका दिखता नहीं है। तो हमारा कैसे दिखेगा? आपको इसका इफेक्ट दिखना है ना, तो मान लो बाबू रेफ्रिजरेटर के मास को बाबू बढ़ा 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 के, अगर इसका मास बढ़ा बढ़ा के अर्थ इतना मास कर दो, इसका मास बढ़ा बढ़ा के 6 × 10⁻⁴ kg कर दो, इसके मास को बढ़ा बढ़ा के अगर इतना केजी मास कर देते हो, तो अब क्या होगा, फटाक से नहीं बाबू, ई क्या करेगा, इसका ज्यादा मास है तो इसको वॉशिंग मशीन को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसका मास क्या हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया। तो अर्थ भी तो यही करता है ना, शांति से समझते चलना, खाली समझे का चीज होता है। अर्थ बाबू जैसे मान लो भोला मेरा, शांति से समझना, जैसे एगो 1 kg का बॉल ले लो, आगे इसी पे करवाएंगे, एगो 1 kg का ले लो, एगो इधर ले लेते हैं, 2 बॉल है यूनिवर्स में धरती की माता पे नहीं, ये मान लो 2 बॉल है ना, एगो 1 kg का है, एगो मान लो 2 kg का है। तो ये बॉलवा इसको क्या करेगा, बुलाएगा, ये भी इसको बुलाएगा, लेकिन मास कम होने के कारण बाबू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे बहुत कम लगेंगे, जिसके कारण एक दूसरे के पास नहीं जाएगा। यदि इसी का मास बढ़ा बढ़ा के भोली अनीसा, एगो बॉल के मास बढ़ा के बाबू अर्थ इतना मास कर दो, अर्थ का कितना होता है सर, 6 × 10⁻⁴ kg होता। तो अब ये फोर्स आपको इफेक्ट दिखने लगेगा, फटाक से ये ऑब्जेक्ट इसको क्या करेगा, पकड़ के खींच लेगा। तो यही ना सिनारियो होता है जी। अर्थ के सरफेस पे हम लोग खड़ा है बोला, इसके ऊपर कोई भी 10 kg 50 kg एक आध दो पांच छह मन है ना रखते हो, तो सारे के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, खींच लेता है। शांति से समझना, तो अर्थ ऑब्जेक्ट को खींच रहा और ये ऑब्जेक्ट अर्थ को भी खींच रहा है, दोनों खींचा तानी कैले है, समझता है बात को। अर्थ बाबू मान लो ये आपका अर्थ हो जाएगा, एकदम एक एक बात समझते चलना, अर्थ ऑब्जेक्ट को नीचे तो खींचिए रहा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को ऊपर की ओर खींच रहा। तो अर्थ काहे नहीं मूव होता है सर, क्योंकि भोला इसका हेवी मास होने के कारण बाबू ये डिस्प्लेस नहीं होता है और इसका मास कम होने के कारण खींचा जाता। टैग ऑफ बार देखा है ना जी, टैग ऑफ बार नहीं देखे बाबू अनीसा, मान लो रस्सा कसी जो खलते हो, इधर से रस्सी ले लो और इधर से बाबू कोई बाबू खली को रख दो, है ना, ठीक, इधर खली रख दो और यहाँ से टग ऑफ बार करो, एक साइड में कोई 2 साल वाला बच्चा रख दो, है ना निशा, अपनी सिस्टर को रख दो एक साइड में, है ना, मान लो ये खली है, खली का नाम सुना ही होगा जी, बेचारी अनीसा की सिस्टर परी है। तो अब क्या होगा, वही इफेक्ट होगा, है ना, बेचारी छोटी है, 2 साल की बच्ची है, तो इसको बाबू क्या, ऐसा नहीं बाबू, ये भी क्या कर रही है, रस्सी को खींच रही है अपनी साइड में, है ना, अपना तो शक्ति दिखा रहे, लेकिन ये बाबू है ना बाबू बहुत मजबूत है, तो फटाक से नहीं सारे के इसको क्या करेगा, पकड़ के खींच लेगा, दोनों खींचाता नहीं कर रहा, लेकिन इसका मास ज्यादा होने के कारण बाबू ये है जो नहीं खींच पाएगा और इसका मास कम होने के कारण इसको पकड़ के खींच लेगा, है ना। तो वही बात होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट है बाबू सारे ऑब्जेक्ट में खींचातानी चल रहा है ना, मास कम होने के कारण बाबू फील नहीं हो पाता है। दो को ऐसे मार्कर रख दोगे ना बाबू, तो ये दोनों एक दूसरे को बोल रहा है खींच रहा है, लेकिन मास कम होने के कारण नहीं पता चल पा रहा है ना। इसी में वो का मास बढ़ा बढ़ा के अर्थ इतना कर दोगे तो फटाक से नहीं खींच लेगा, है ना, क्या करेगा, फटाक से नहीं एकदम खींच लेगा, है ना, क्योंकि बाबू मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगला क्वेश्चन, तो कितना फोर्स से खींचेगा सर, वही करवाते हैं, कितना फोर्स से खींचेगा सर, तो उसी को समझना है ना। तो जो फोर्स से खींचेगा उसकी वैल्यू, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाबू, तो इसीलिए उसका बाबू फोर्स बाबू लब बाबू फोर्स लगता है लब बाबू
लेकिन मास बहुत कम होने के कारण जो फोर्स हैं वो जीरो के बराबर हो जाते हैं, नियरली जीरो हो जाते हैं, जिसके कारण आपको बाबू फील नहीं हो पाता है। दूसरा, पूरा जीरो तो नहीं है। आप पूरा जीरो नहीं है मेरे लाल, हम कहाँ करें पूरा जीरो, इक्वल टू जीरो, नियरली जीरो। अभी ना आपको बोले जी किसी चीज को जेंटली पुश करो, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, आपको थोड़ा सा हल्का सा कोई पुश करेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आए वो एक लात मारेगा तुरंत, है ना बाबू, है ना, गिर जाओगे। तो वही बात, ये फोर्स है लेकिन बहुत कम है, जिसके कारण इफेक्ट आपको शो नहीं होता है। इसी चीज को अगले क्वेश्चन से, इसी चीज को आप मान लो एगो 1 kg का बॉल ले लो, है ना, एगो बाबू नीचे बाबू एको मास ले लो, इसके बीच की दूरी भोला कितना रखोगे, इसकी मास बाबू ले लो कितना, समझना है, इसकी मास ले लो बाबू, अर्थ इतना मास ले लो, अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg होता है ना, इतना मास ले लिए कि नहीं। और बाबू इसके बीच की दूरी कितना, मान लेते रेडियस ऑफ अर्थ बाबू, आर की वैल्यू कितना 6400 किलोमीटर। तो कह रहा बाबू ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में बाबू कितना लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, मतलब नियरली जीरो नहीं बाबू, कुछ वैल्यू आएंगे, क्या आएंगे, कुछ वैल्यू। ठीक, तो निकालो बाबू, है ना। सेकंड क्वेश्चन बाबू, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, फाइंड द बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स, लिखिए सेकेंड नंबर, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बाबू 1 kg mass and बाबू अर्थ, है ना, अर्थ के ऊपर बाबू 1 kg का कोई मास लेकर खड़े हो, है ना बाबू। ठीक, दिया हुआ क्या बाबू, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दे दिया 6 × 10⁻24 kg, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया 6400 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, है ना बोला मेरा। हाँ सर, मास ऑफ 1 kg हो गया, कितना फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, इसी को बताना, लिखो जी समझाते हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे सर, वही बीच लगाएंगे बाबू, एक ही फार्मूला लगाएंगे कि ना, क्या करे बाबू, लब बोल। तो अब बाबू रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो इसके रिस्पेक्ट में बाबू ये कोई क्या होगा, 1 2 मीटर 2 मीटर 10 मीटर होगा, तो इसको इग्नोर करेंगे, मतलब बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना ले लेंगे, 6400 ही ले लेंगे, 6400 किलोमीटर बोला, मीटर में कितना, 64 पे 3 जीरो, 1 किलोमीटर में 1000, तो 64 पे 2 जीरो 1 3 जीरो, इतना मीटर हो जाएगा। तो लगाओ बाबू, सॉल्यूशन करो, लगाओ ग्रेविटेशन फोर्स, 9.8 है। एफ बराबर Gm1m2 बटा r स्क्वायर, इसको याद रखना थोड़ा सा, एफ की वैल्यू इतना आया है ना। लिखो जल्दी से, भाई लोग पुट करेंगे बाबू मेरे, और आंसर लूटेंगे जस्सी, वीडियो ऑन करो जी जस्सी। जी की वैल्यू सर दिल्ली है बाबू, याद कर लेना जी की वैल्यू, है ना। तो एफ बराबर जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11, मास कितना, एगो 1 kg का, एगो 6 × 10⁻24 kg का, डिवाइडेड बाय बाबू आर। तो इसको 64 को बाबू कैसे लिख सकते हैं, इसको 64 मल्टीप्लाई 3 2 5 10⁻5 मीटर, तो 64 मल्टीप्लाई 10⁻5 के स्क्वायर। 6.4 कर दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बोला, तो एफ बराबर, अब पावर सावर कैलकुलेट करो, 6.6467
into 10 raised to the power minus 11 multiply 6 multiply 10 raised to the power 24। नीचे 64 multiply 64 हो जाएगा, अब 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 के पावर 10 हो जाएगा। लिखिए समझाते हैं। उधर क्या देख रहा है जस्सी? तो ग्रेविटेशन में फॉर्मूला आसान है, एवरीथिंग आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करो आप लोग, है ना? इसको कैलकुलेट करो भोला मेरा। तो फोर्स ऑफ जो 6.67 इंटू कितना 6 एक साथ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 10 रेज़ टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई कितना 64 64 मल्टीप्लाई 64 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 हो जाएगा। पावर सब ऊपर नीचे करो, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा -21, कितना हो जाएगा 10 माइनस ऊपर जाएगा -21 10 और 21 होगा ना जी। तो F बराबर बोला, लिखिए समझाते हैं। F बराबर कितना होगा जी सर 6.67 इंटू 6 बाबू, आई 10 ऊपर जाएगा तो 21 हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -21 10 रेज़ टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 64 64 इंटू 64। तो ग्रेविटेशन में आपका कैलकुलेशन ही रहता है। ये अनिशा करना, चलो ठीक है लिखो अनिशा। अब इसको कैलकुलेट करो, बोली 6.67 64 ये 10 रेज़ टू द पावर कितना होगा, इसको कैलकुलेट करोगे बाबू मेरे तो ये आएंगे रफ फिगर में 9.8 न्यूटन आएगा। कितना आ जाएगा 9.8 आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, लिखो समझाते हैं। मतलब क्या सर, कैलकुलेशन तो आता है ना जी। 24 3 हो जाएगा, नीचे इसको कैलकुलेट करो, ये 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो और 64 से डिवाइड करो, इतना तो आता है आप लोग को। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला और भोली लिखिए लिखो गुरमीत। लक्ष्मी, रोशनी, लिखिए नुस्खा। यस सर हो गया। गुड इवनिंग चलो सर। नेक्स्ट बाबू। तो देखो सर, कंपेयर करो क्या है बाबू मेरे। वो फोर्स बाबू 9.8 अब पहले फोर्स आया था 0.0, दोनों फोर्स में कंपेयर करो। पहलाव का जो फोर्स आया था मास जब कम था बाबू तो 0.00000000 उतना आया। अब जो बाबू मास जब बाबू बढ़ा दिया तो फोर्स की वैल्यू 9.8 न्यूटन आ गया। इससे तो बहुत ज्यादा ये है ना। ठीक से तो मास बढ़ाने से क्या होता है बाबू, बीच के फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ के ऊपर रखते हो ना, जैसे ये है तो ये नीचे गिरता है ना, ये नीचे गिरता है बाबू मेरे। क्यों गिरता है सर, इसी कारण गिरता है भोला मेरा। कोई भी ऑब्जेक्ट को बाबू आप ऊपर से छत पर से जाओ छोड़ो नीचे आए, क्यों आएगा, क्योंकि अर्थ बाबू सारे ऑब्जेक्ट को बाबू इतना न्यूटन से पकड़ के खींच रहा है। क्या कर रहा, इतना न्यूटन से पकड़ के खींच रहा। ये भी खींच रहा, ऐसा नहीं है। ये जो 1 kg का बॉल है इहो अर्थ को खींच रहा, लेकिन अर्थ के मास ज्यादा होने के कारण बाबू बेचारा नहीं खींचाता है।
है ना। और इसका मास 1 किलो बॉल का मास कम होने के कारण ये बेचारा इसको अर्थ की ओर खींचा जाता है। तो ये कौन बोला? न्यूटन्स बोला। इतना कौन मेहनत किया? न्यूटन्स किया, है ना। इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसके दो बीच फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ के कारण लग रहा था, इसी को ग्रेविटी कहेंगे। अर्थ के कारण उसका स्पेशल नाम है ना, ग्रेविटी कहेंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे बाबू? चंदा मामा पढ़ेंगे, है ना। चंदा मामा रहेंगे बाबू और अर्थ रहेंगे। तो चंदा मामा भी बाबू क्या कर रहे हैं? अर्थ को पकड़ के खींच रहा, अर्थ भी चंदा मामा को पकड़ के खींच रहा, दोनों खींचा तानी कर रहा है ना, लेकिन नहीं खींचा रहा है ना। चंदा मामा अर्थ को खींच रहा है, अर्थ को चंदा मामा खींच रहे, दोनों में खींचा तानी चल रहा है, बोला, है ना। तो इसके बीच में और ज्यादा फोर्स लगेगा, 9.8 से बहुत ज्यादा, है ना, बोला। ठीक हो। तो यही आपकी न्यूटन्स की कहानी है ग्रेविटेशन की। इसमें भी और बहुत सारे टॉपिक है, धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लिखो बाबू। बाय सर। ठीक है, जाओ भोला बोली। गुड इवनिंग सर। कल आप लोग का टेस्ट होगा जी, बैच बी वाला बच्चा। गुड इवनिंग